वर्किंग विद कर्सर इंटेंट्स अपडेट्स एंड डिलीट इन एंड्रॉइड। तो आज हम देखेंगे कि डेटाबेस में किस तरह से हम इंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं, डिलीट और उसी तरह से अपडेट भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कर्सर क्या होता है। बेसिकली एंड्रॉइड एसक्यूएलआइट कर्सर रिप्रेजेंट करते हैं एक इंटायर रिजल्ट सेट को ऑफ द क्यूरी, कि जब भी हमने कोई भी क्यूरी की मदद से कोई भी इंटायर रिजल्ट सेट ला रहा हो, लाइक एक कंप्लीट टेबल या एक कंप्लीट डेटाबेस को गेट करके लाना हो, तो उस केस में हम कर्सर को यूज करते हैं। सो वंस द क्यूरी इज फेच, a call to cursor dot move to first is made. So calling move to first does two things. So जब हमारी क्यूरी वो डेटा सारा फेच करके ले आती है तो वो क्या करती है, कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट का मेथड कॉल करती है। तो और वो जो आपका मूव टू फर्स्ट है वो दो चीजें करता है। वो एक तो आपको अलाउ करता है टू टेस्ट वेदर द क्यूरी रिटर्न एन एम्प्टी सेट बाय टेस्टिंग द रिटर्न वैल्यू, कि पहले तो आपको अलाउ करते हैं कि आप उस क्यूरी को टेस्ट कर सकते हैं जो कि आपको रिटर्न हुई है, कि बेसिकली उसने आपको कोई एम्प्टी सेट रिटर्न तो नहीं कर दिया। किस तरह से कि जो वो रिटर्न वैल्यू आपको करती है, वैल्यू रिटर्न करती है, आप उस वैल्यू को टेस्ट करके देख सकते हैं कि वेदर वो उस डेटा में कुछ या उस क्यूरी ने आपको कुछ डेटा रिटर्न किया भी है या नहीं किया। उस सिनेरियो में क्या करेगा, इट मूव्स द कर्सर टू द फर्स्ट रिजल्ट। इन केस अगर आपने जब ये मेथड यूज किया था कि इन केस डेटाबेस से कॉल करने के बाद आपने यूज किया कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट, कि अगर तो आपका मूव टू फर्स्ट कॉल होता है तो उस केस में आपका डेटा सेट है जो क्यूरी ने आपको वैल्यू रिटर्न किया है वो एम्प्टी नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपका ये वाला मेथड कॉल नहीं होता मूव टू फर्स्ट वाला, तो उस सिनेरियो में आप इस बात को टेस्ट कर सकते हैं कि बेसिकली आपकी जो क्यूरी थी उसने आपको एक रिटर्न किया है एक एम्प्टी सेट। सबसे पहले हमारे पास कोड है टू गेट द सिंगल कंटेंट, कि फॉर एग्जांपल अगर हमने डेटाबेस से एक सिंगल कॉन्टेक्ट गेट करना होता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उस कंटेंट में मैंने एक आईडी प्रोवाइड की है कि यूजर ने किसी स्पेसिफिक आईडी की बेस पे, क्योंकि जब डेटा सेव किया था तो हर डेटा के साथ एक आईडी सेव की थी, एक यूनिक एड्रेस जिसकी मदद से हम उस डेटा पे कोई भी करंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उस आईडी की मदद से आप देख रहे हैं मैंने कर्सर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने क्या किया, डीबी डॉट क्यूरीज, डीबी की रेफरेंस से क्यूरी का फंक्शन कॉल किया जिसमें टेबल कंटेंट्स, टेबल वो टेबल का नाम, और न्यू स्ट्रिंग जिसमें की आईडी, की नेम, की और फोन नंबर और की आईडी प्लस इज इक्वल टू दिस। अब वो क्या करेगा, मुझे एक न्यू स्ट्रिंग में जिसमें स्ट्रिंग में वैल्यू ऑफ आईडी मैंने प्लेस की जो आईडी मुझे बाहर से मिली थी और बाकी चीजें नल। कि अगर अब यहाँ पे है कि अगर कर्सर नल नहीं है तो क्या करें, मेरे कर्सर को मूव टू फर्स्ट करवा देंगे, और अगर कर्सर नल है तो उस सिनेरियो में हम कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर क्या किया कि इन केस मैंने कॉन्टेक्ट का एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया और उसमें इंटीजर डॉट पास डॉट कर्सर गेट स्ट्रिंग 0, कि जो डेटा यहाँ से आया उसके 0 इंडेक्स में जो डेटा पड़ा था वो लाकर मैंने सारा कॉन्टेक्ट में रखवा दिया, और उसके 0, 1 और 2 में, कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ 3 चीजें थी, की आईडी, की नेम और की फोन नंबर। तो यहाँ की आईडी मैंने इसमें रखवा दी, की फोन नंबर नेम मैंने इसमें रखवा दिया और की फोन नंबर मैंने इसके 2 इंडेक्स में रखवा दिया। और ये सारा डेटा कहाँ से, स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू में जो भी आईडी मुझे बाहर से मिल रही थी, लाइक यूजर ने जब सर्च किया था या कोई क्यूरी की थी तो उसको कोई आईडी प्रोवाइड की थी, तो जो आईडी वहां से आई थी उस आईडी के बेस पे डेटा हमने इस टेबल कॉन्टेक्ट के नाम से एक टेबल बना था हमारी डेटाबेस में, उस टेबल में से लाकर हमने इस कॉन्टेक्ट के एक वेरिएबल जो बनाया था उसमें सेव करवा दिया और लास्ट में हमने उस कॉन्टेक्ट को रिटर्न करवा दिया। इस तरह से इस सिनेरियो को यूज करते हुए एक आईडी की मदद से हमने एक सिंगल कॉन्टेक्ट को गेट कर लिया। और इनके अगर हमने होल टेबल को गेट करना था तो उस वक्त में हम ये वाली आईडी यहाँ पे ऐसा पैरामीटर पास नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऐसी क्यूरी लिखेंगे जो हमें पूरा टेबल, कंप्लीट टेबल रिटर्न करवा देगा, चाहे उसमें किसी भी किस्म का डेटा हो। फिर है हमारे पास ऐड का, कि जब हमने ऐड करना होता है या अपडेट करना होता है तो उस सिनेरियो में हम कंटेंट वैल्यू का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं मैंने उसी के रेफरेंस से की नेम, कुछ की नेम दिया और कॉन्टेक्ट कुछ गेट नेम, कि कॉन्टेक्ट के रेफरेंस से जो नाम मेरे पास आया, इसी तरह की फोन नंबर की। ये बेसिकली ये काम कर रहा है एज अ की वैल्यू पेयर, कि जो भी वैल्यू यहाँ आएगी उसके अगेंस्ट यहाँ पे की होगी, तो ये एज अ पेयर आप डेटा को ऐड करवाएंगे ताकि जब अपने डेटा को गेट करना होता है तो आप इसी की मदद से अपने डेटा को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों वैल्यूज को पुट करवा दिया और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इंसर्ट करवा दिया डीबी के रेफरेंस से उस टेबल कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्ट वाले में क्या रिटर्न करवा दिया, मैंने उसमें सेव करवाया ये वाली वैल्यूज, कि मेरे टेबल कॉन्टेक्ट में जाओ और उसमें जाकर मेरी ये वैल्यूज, दोनों वैल्यूज को पुट कर दो। और लास्ट में जब इन केस मैंने अपना डेटा यहाँ पे प्लेस कर दिया तो उसके बाद मैंने अपनी डेटाबेस को क्लोज भी कर दिया यूजिंग क्लोज का जो बिल्ट इन मेथड हमें डेटाबेस, एंड्रॉइड डेटाबेस ने प्रोवाइड किया था। इसी तरह अपडेट के कि उसी तरह मैंने यहाँ दोनों नई वैल्यूज, और यूजर ने मुझे फॉर्म पे नई वैल्यूज दी, मैंने वो दोनों वैल्यूज गेट की। तो लेकिन अब पहले मैंने क्या किया, मैंने उस टेबल कॉन्टेक्स्ट में से की आईडी की मदद से वो आईडी गेट की,
कि पहले तो मैंने उस डेटा को गेट किया कि जिस डेटा को मैंने अपडेट करवाना है, तो इनकेस मेरे पास वो डेटा जब गेट हो गया तो उसके बाद मैंने उस डेटा में उस जगह पर इंसर्ट करवा दिया यूजिंग डॉट अपडेट का बिल्ट इन मेथड्स, कि मैंने टेबल कॉन्टेक्ट को ओपन किया, उसमें वैल्यूज को लिखा और कहाँ जाके लिखा, उसकी आईडी पे जाकर लिखा, जो आईडी मुझे इस कॉन्टेक्ट के रेफरेंस डॉट गेट आईडी वाले फंक्शन से मिली थी, कि जो आईडी भी मुझे मिली थी मैंने उस आईडी में जाके इस टेबल कॉन्टेक्ट में जाके जो नई वैल्यूज थी उसको प्लेस करवा दिया। इसी तरह हमारे पास डिलीट के, जब हमने डिलीट करना होता है, यहाँ भी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल है कि अब डिलीट करवाया उस टेबल कॉन्टेक्स्ट में से, किस बेस पे, उस आईडी के बेस पे जो कि हमें कॉन्टेक्ट के रेफरेंस से मिली है, कि जो भी आईडी मुझे यहाँ पे यूजर ने बाहर से प्लेस की है उस आईडी पे जाके जो भी डेटा था मैंने उस डेटा को डिलीट कर दिया अपने इस टेबल में से, डेटाबेस में से, और उसके बाद मैंने अपने डेटाबेस को उसी तरह से क्लोज कर दिया। लेकिन ये सारे फंक्शन हमारे पास सिंगल कॉन्टेक्ट को बेसिकली हम डील कर रहे हैं इस केस में, कि जब हमने एक सिंगल कॉन्टेक्ट को ऐड, अपडेट या डिलीट करवाया था, इनकेस अगर हमने पूरे टेबल को करवाना है तो उस वक्त हमें आईडी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे कि मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट को फॉर एग्जांपल काउंट करना है, तो जब फिर मुझे पूरा रिजल्ट सेट चाहिए तो अब मैं फिर कर्सर यूज करूंगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं मैंने क्यूरी अलग से भी लिख सकता हूँ और मैं क्यूरी यहाँ पे डायरेक्टली भी प्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने क्यूरी लिखी सिलेक्ट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि जितना भी डेटा उस टेबल में है वो सारा डेटा लाकर हमें दे दो। तो कहाँ से डेटा लाना है? टेबल कॉन्टेक्स्ट से, और गेट दिस डॉट गेट रीडेबल डेटाबेस, कि हमारी जो डेटाबेस है इस वक्त वो रीडेबल स्टेट में हमने डेटा लेकर आना है, क्योंकि हमने डेटा को अपडेट नहीं करना, जस्ट उसे रीड करना है। और उसके बाद हमने रॉ क्यूरी का फंक्शन यूज करते हुए उसमें काउंट क्यूरी, जो क्यूरी हमने लिखी और साथ एक नल का पैरामीटर प्लेस कर दिया। तो ये क्या करेगा, सारा डेटा लाकर हमारे इस कर्सर में सेव करवा देगा। और उसके बाद हमने इस कर्सर को क्लोज करवा दिया और लास्ट में मैंने कर्सर के रेफरेंस से यूजिंग गेट काउंट का बिल्ट इन मेथड कॉल कर दिया, जिसने मुझे तो मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट है मेरे उस टेबल में उसका एक टोटल काउंट मुझे लाकर बता दिया कि मेरे इतने कॉन्टेक्ट उस टेबल में हैं। तो आई गेस इस स्टेप तक हम क्लियर है कि किस सिनेरियो में और किस तरह में हम कर्सर को यूज करते हैं और इसी तरह कॉन्टेक्स्ट मैनेजर को भी यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।